नमस्कार, मैं हूं पी सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। आज हम फिर से आ पहुंचे हैं अरनिया क्षेत्र के गांव हलपुरा में, जहां पर अभी हमने कुछ समय पहले ही एक खबर निकाली थी कि अध्यापक के साथ आरोप लगाया था गांव वालों ने कि ये कुछ ऐसी हरकतें स्कूल में करते हैं जिनसे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। अब जो हम आज आए हैं, आज हम आपको वो चीज दिखाएंगे कि पूरी जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट पहले भी हमने दिखाई थी, इस बार भी हम जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएंगे। जो मेन पॉइंट निकल के आता है कि गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया है। उन्हीं से जानेंगे क्यों स्कूल में भेजना बंद कर दिया है। सरकारी स्कूल में हलपुरा गांव का एक भी बच्चा नहीं गया है। इसी के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको लेके चलते हैं हमारे संवाददाता नेत्रपाल तोमर के पास, जो आपको पूरी तरह जीरो ग्राउंड से आपको अवगत कराएंगे। जिला बुलंदशहर के हम हैं हलपुरा गांव में, जहां आज से 3 दिन पहले एक खबर का स्टार्टिंग की थी हमने, जहां पर एक अध्यापक के चरित्र को लेकर के उसका बात थी कि कहीं विद्यालय में गांव वालों ने शिकायत की थी कि एक आंगनवाड़ी सहायिका और जो अध्यापक हैं राजकुमार गौतम जी के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें की थी, जिसको लेकर शिकायत दी थी अधिकारियों के बीच में। आखिर बात तो वहां तक सही रही कि शिकायत हुई, अधिकारियों ने उस चीज को संज्ञान में लिया, जांच भी चल रही है। परंतु उसी बीच में कहीं ना कहीं एक पहलू निकल के आता है कि जहां देखने को मिलेगा कि जो नन्हे मन्ने बच्चे हैं वो विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जा रहे हैं, और जो उनके अभिभावक हैं उन्होंने उन बच्चों को रास्ते में ही रोक रखा है। कहते हैं कि हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। और एक मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएंगे कि ये जो गांव से बाहर है, इस तरीका से इन्होंने इन बच्चों को रोक रखा है। और ये बच्चे देखिए सामूहिक तरीका से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि एक गांव लेवल पे विद्यालय में बच्चे ना भेज करके और ये यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कराते हैं। तो इसी कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर क्या है मामला और इन्होंने क्यों इन बच्चों को रोक रखा है। और एक व्यक्ति हैं जो इनको पढ़ा रहे हैं, जानते हैं कि जो इनको शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं इसी गांव के व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, आप इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हो? तो आज विद्यालय में क्यों नहीं भेजा इनको? विद्यालय में बच्चे जाना नहीं चाहते और गार्जियन से बच्चों ने कुछ कहा है, ऐसा कुछ कहा है जो कि गार्जियन भेजने को बच्चे को तैयार नहीं है। तो इस तरीका से आप विद्यालय में ना भेज करके शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, तो क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या मामला है ये? संकेत ये देना चाहते हैं विद्यालय के बिना भी हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती उनको। देखिए कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उन्होंने उन बच्चों को रोक कर और यहाँ एक सामूहिक तरीका से शिक्षा ग्रहण कराने का कार्य किया है, कर दिया। अब अभी इस कड़ी में चाहेंगे हम, एक अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भागेंद्र सिंह नाम है। भागेंद्र सिंह, आपका कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ता है? भतीजे है मेरा। भतीजे, क्या नाम है उसका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आपके बच्चे जैसे विद्यालय में जाते थे पढ़ने, अब आपने विद्यालय में नहीं भेजा है बच्चों को, तो क्या रीजन है उसका? देखिए पिछले 3-4 माह से लगातार बच्चे अपनी माँ से शिकायतें कर रहे थे कि सर जी ऐसे करते हैं। जो हमारी मैम है आंगनवाड़ी केंद्र की, उनके साथ अंदर हमने कई बार उनकी शिकायतों को बच्चों दरकिनार कर दिया। मैंने हो सकता है मुगालते में गए, लेकिन जब उनकी बच्चों की शिकायतें बार बार हम लोगों ने सुनी और पिता माताओं सुनी, तो हमने बारीकी से ध्यान दिया और गुजर कर देखा, तो हमने उसको सकारात्मक पाया। सकारात्मक पाए जाने के बाद में हमने प्रधानाध्यापक से सीधे वार्ता की, तब उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जब बारीकी से हमने कहा कि अब बार बार हम पिछली शिकायत भी की, उनके खिलाफ पोर्टल पे भी किया, मुख्यमंत्री हेडलाइंस पर भी किया और डीएम साहब के यहाँ किया
और कई अन्य जगह हम शिकायतें की, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक कोई हमारी शिकायतों का निस्तारण करते हुए हम तक संपर्क तक नहीं किया, ना हमारी की। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो जीवन है वो अंधकार में ना हो, अच्छी से अच्छा मिले, संस्कार अच्छे आए। अब ये सब प्रधानाध्यापक यहाँ रहेंगे और ये जो आंगनबाड़ी आया है ये रहेंगी, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह का हमारे बच्चों का संस्कार अच्छा हो पाएगा। देखिए, इसी तरीका से जैसे आपकी शिकायतें हुई थी, पहले हमारी वार्ता हुई थी, और जिन अध्यापकों की आप शिकायत कर रहे हैं या जो भी है, राजकुमार गौतम जी से जब हमारी बातें हुई तो उनका कहना ये है कि मैं ऐसी वर्ग से आता हूँ और शिकायतकर्ता जितने भर भी हैं वो श्रवण है। तो कहीं ना कोई राजनीति का षड्यंत्र या कास्ट का कोई कार्ड, ऐसा इस तरीका का कोई राजनीति आप नहीं, देखो तो वो गलत कर रहे हैं, वो अपने इसमें। इसका मैं सीधा जवाब देता हूँ। हमारे माननीय प्रधानाध्यापक गौतम जी जो हैं वो पिछले 16 साल से कार्यरत हैं। 16 साल तक एक भी उसमें कोई किसी भी स्तर की शिकायत दिखाएं वो हमें। आप क्या बात कर रहे हैं? हम सवर्ण होकर भी हमने उनके भाई को 390% का पद दिया था, हमने दिया था। नहीं, उनके भाई कौन? वो अंकित गौतम जो जिला पंचायत लड़े थे, इनकी वजह से दिया था। हम क्या जानते थे अंकित गौतम को? इनके भाई थे। इन्होंने कहा था मेरे भाई खड़ा है, मैं मासा जी आप खड़े हो या भाई खड़ा, हमें कोई मतभेद नहीं, हम तो आपको ही देंगे, आप उसका डाटा निकलवा लीजिए। पूरे गांव ने फुल सपोर्ट किया है। और ये जातिवाद काट कह रहे हैं। और जो राजकुमार सड़े थे नंगली वहां के, वो बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें 75 वोट जो मिले वो बहुजन समाज पार्टी के लोगों के मिले। हमारे जो वोट गए इनको गए, तब डाटा निकलवा लीजिए, पता पड़ जाएगा कि जातिगत कार्ड कहाँ था। ये जातिगत कार्ड खेल रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, और ये जो आया और इनके बीच में अनैतिक संबंध है, और ये हम लोगों ने महसूस किया है। और निकलते बढ़ते अभिभावक और भी हैं, बताएंगे आपको, उन्होंने महसूस किया, इसलिए एक्शन लिया गया है। कम से कम प्रशासन मूक बर्तन ना देखे और हमारे इस पर कार्रवाई करे, ज्यादा नहीं तो माननीय जो प्रधानाध्यापक उनका स्थानांतरण जरूर कर दे। सर, जैसे अभी आपने कहा, चलो मैं मानता हूँ आपकी बातें, परंतु इस तरीका के जो विद्यालय ना भेजकर बच्चों को इस तरीका से शिक्षा कब तक ग्रहण कराएं? देखिए, शासन मुंह दसन बना पड़ा है हमारे। हम कह रहे हैं कि बच्चों के प्रति जो हमने शिकायतें मिल रही उनका को बैठ के निवारण करें। हमारे बच्चे जाएं, फिर ऐसे हम अंधकार में भेजते रहे बच्चों को। कोई तो निवारण हो, हमें कोई तो आशा ऐसा मिल लिखित में या मिले कि नहीं ऐसा होगा, या कर रहे हैं क्या नहीं करें। हम नहीं भेज पाएंगे बच्चों को, बच्चे घर पर पढ़ा रहे, क्या करें, मजबूरी है। देखिए, इसी कड़ी में कुछ अभिभावकों से और जानकारी लेंगे। जैसे आप, क्या नाम क्या है? राजेश्वर सिंह है नाम। राजेश्वर जी, थोड़ा खड़े होने का कष्ट करेंगे। तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, पढ़ रहे हैं। क्या क्या नाम है उनके बच्चों का? ये नातनी है और नाती है जी। हाँ। तो कौन सी हाँ। कक्षा में पढ़ते हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? एक बच्ची तीसरी में पढ़ती है और बाकी आंगनबाड़ी में पढ़ती है। तो आपने यहाँ पर बच्चे रोक रखे हैं, क्या संकेत है? क्या इन बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजा है? विद्यालय इसलिए नहीं भेजा है जी, ये बच्चों ने भी कुछ देखा है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहाँ मेरी पास में बुर्जी है और उसमें मैंने बैठ के देखा है कि वो आंगनबाड़ी जो आया है, वो जो सहायिका 2 बजे छुट्टी के बाद में उन्हीं के पास बैठती हैं और बाद में वो कमरे में भी घुस जाती हैं। डेली का काम है उनका ये। नहीं, जैसे आपके पहले भी आपने जो शिकायत करी थी उसके बारे में बातें हुई थी, और जो आपके गांव की ही है जो आंगनवाड़ी की सहायिका है उनसे बातें हुई थी, तो उनका कहना सिरे से बिल्कुल खारिज करना है कि ऐसा कोई नहीं है। जिस तरीका का आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, शायद उसके पक्ष में उन्होंने कुछ लोगों के नाम FIR भी किया है अन्य थाने के अंदर। तो कैसे है ये मामला? देखो, वो तो लगाएंगे प्रत्यारोप पर, लेकिन हमारे बच्चों ने कुछ ने देखा है कि वो सर जी वो कर रहे थे। बच्चों से पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिए। हाँ, बच्चे गवाह हैं इस बात के। हमने बच्चों से पूछा है, जब तो हमने एक्शन लिया है। जैसे अभी बताया, हमने अभिभावक से पूछा कि इस तरीका की घटनाएं हमने भी देखी हैं। दूसरा, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय के अंदर, आप उनसे पूछ सकते हैं। इस चीज में हम उन बच्चों से ही जानकारी लेते हैं कि जो बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, बच्चे हैं कम से कम 30-35 के करीब बच्चे होंगे। तो इन बच्चों में से व्यक्तिगत हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, परंतु किसी ना किसी से पूछने की। भैया आप खड़े हो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अभी कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? सरकारी में पढ़ते हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 2 में।
जैसे अभी आपके विद्यालय में वाद विवाद चल रहा है, क्या कुछ आपने ऐसा कुछ जो मैडम हैं और जो मास्टर जी हैं उसके बीच में कुछ देखा आपने? क्या देखा? मैं चौक धरने गया था तो मैंने देखा था मैम सर की गोदी में बैठी थी। मैम सर की गोद में बैठी थी। गोदी में बैठी? कौन मैम बैठी थी? सुनीता मैम। सुनीता मैम बैठी है। भैया आपका आप खड़े हो भैया, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4 में। 4 में पढ़ते हो। क्या नाम है पूरा आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। पिताजी का नाम क्या है? संजू। संजू। भैया जैसे आपके विद्यालय में राजकुमार गौतम जी जो अध्यापक हैं उन्हें जानते हैं आप? भली प्रकार से जानते हैं? यस सर। वो पढ़ाते हैं आपको? यस सर। तो जैसे शिकायतें मिल रही हैं आपके विद्यालय में कि सुनीता मैडम कौन है, जानते हो आप? यस मैम। क्या करती हैं वो आंगनवाड़ी को पढ़ाती हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी में पढ़ाती हैं। तो जैसे गांव वाले कह रहे हैं, कोई क्या देखा आपने उनके बारे में? मैं बॉल से खेल रहा था तो मैं वो बॉल कमरे में चली गई तो मैं बॉल लेने गया तो थे। अच्छा, ये आपने अपनी आंखों से देखा था? यस। तो फिर आपने किसी से आके कहा था क्या? हाँ, मैं अपने मम्मी पापा से कहा था। मम्मी पापा से कहा। देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चों का कहना है, जिस तरीका से बच्चे कह रहे हैं, ये क्या हकीकत है ये तो बच्चे जाने। और बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट हो या कोई भी चीज हो उसमें बच्चों पे भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि वो अबोध होते हैं। वो ना किसी के भले के बारे में जान सकते हैं और ना अच्छे के बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरीका से हमने देखा कि यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं इन्हों में से ही कुछ कह रहे हैं, परंतु बड़े सोचने का विषय है कि जो विद्यालय है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं और इस तरीका की घटना होना बड़ी विचित्र कहानी है। इसी तरीका से एक आध और बच्चे को देखो, अभी हम देखते हैं। खड़े हो बेटा, क्या नाम है आपका? अवनी कुमारी। अवनी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5। 5 में पढ़ती है बेटा। तो आपके विद्यालय में कौन कौन अध्यापक हैं? सर राजकुमार गौतम और सुनीता मैम और भी हमारी मैम है। अच्छा, तो आपने क्या देखा विद्यालय के अंदर, ये बताइए। सर हमारे सर अच्छे नहीं, बहुत गंदे हैं सर। तो इस तरीका की शिकायतें आपने कहीं करी? आपने अपने घर वालों को कभी बताया आपने? सर हमने अपने दादा को बताया था। दादाजी को? क्या नाम है दादाजी का आपके? सर बी सिंह। बी सिंह। देखिए अभी हमने बच्चों से जानकारी करी, परंतु यहाँ कुछ लोग और भी हैं जो उस चीज के साक्ष्य देना चाहते हैं और उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह वाल्मीकि जी। तो आप किस गांव के रहने वाले? हलपुरा का रहने वाला हूँ। हलपुरा का रहने वाले हैं। तो क्या है आपके मन में बात? जैसे मन में बात ये है कि मेरे को धमकी दी उसके घर वाले ने, रामा ने, आके रात के 9 बजे दारू पी के और मेरे से कहा कि संभल के रहना तुम। रामा कौन है? उसका पति है। किसका? उसका सुनीता का पति है। सुनीता का पति। हाँ। अच्छा। उसके और मास्टर के पूरे आचरण गलत हैं। अच्छा। और तुरंत इसको मास्टर को बर्खास्त किया जाए। अच्छा, धमकी दी रामा ने। हाँ, रात के मतलब जो आंगनवाड़ी के जो सहायिका हैं उनके पति ने रात के 9 बजे धमकी दी। क्यों आपको धमकी किस लिए? इस वजह से दी कि मेरे घरवाली उसमें झाड़ू लगाती थी, मेरे घरवाली को सब पता है। अच्छा। आपकी घरवाली झाड़ू लगाती थी उस विद्यालय के अंदर? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थोड़ा पर्दा ऊपर करेंगे, थोड़ा पर्दा। हाँ, शरण देवी है। शरण देवी। आप विद्यालय के अंदर क्या कार्य करती थी? मैं झाड़ू लगाती थी। झाड़ू तो अब भी लगाती हैं क्या? अब तो मैं बैठा दी। किसने बैठा दिया आपको? मास्टर जी ने बैठा दी। क्यों? आपके गलत आचार है। अच्छा, किसके आचरण गलत है? मतलब राजकुमार जी। तो राजकुमार जी के आचरण गलत हैं, तो आपको क्यों निकाला? क्या ऐसा कारण था? मतलब ऐसा था कि मैंने उसके गलत देख लिए थे सुनीता के साथ। हाँ आपने? हाँ, मैं झाड़ू लगा रही थी। हाँ। वो कमरे में घुस गई थी। अच्छा, कमरे में मतलब गलत आचरण आपने मैंने देखे। तो इस वजह से आपको हाँ निकाल दी थी मैंने। तो आपने कहीं उच्च अधिकारियों के लिए शिकायत नहीं की? आपने? करनी चाहिए थी आपको। नहीं।
अच्छा, अंधकार की तो वजह से आपको झाड़ू के लिए किन लोगों ने रखा था आपके लिए? कैसे कैसे रखते थे सरकार के? जैसे एक तो सरकार के तहत होते हैं, या व्यक्तिगत तरीका से उन मास्टर जी या स्टाफ ने रख रखा था, किस तरीका से रखा? हमारे गांव वाले ने बड़े बूढ़े ने बड़े बूढ़े ने मुक्त करके रखी थी। रखा था 500 रुपया में। आज 14 वर्ष हो गई इनको करते करते। अच्छा अच्छा। एक महीना मैंने भी झाड़ू लगाई है, हाँ, और मैंने झाड़ू लगाई है तो मैंने भी इस मास्टर की आचरण गलत देखते हुए मैंने भी झाड़ू छोड़ दी। मैंने अपनी घरवाली छोड़ दी, हाँ, घरवाली को धमकी दी और उसको बैठाड़ दिया गया। बैठाड़ दिया गया। हाँ, तो धमकी सिर्फ आपको रामा के पति रामा से मिली थी, यानी हाँ। कि जो आंगनवाड़ी हैं हाँ, उनके पति से मिली थी। और इसका भाई है जो गौतम का भाई जो है हाँ। जिला परिषद, हाँ। उसने धमकी दी रात के 9-10 बजे हाँ, कि ऐसा है कि झाड़ू बच्चे लगाएंगे। हम बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं कि झाड़ू देने के लिए नहीं, उनका धमकी देने का क्या मतलब है आपका? यही है कि हमारे बच्चे तुम कौन होते हो, अच्छा, तुम कौन होते हो। तो इस विषय में एक बार जैसे उनके भाई से पूछा गया था, हाँ। जैसे आप कह रहे हैं, पहले हमें संज्ञान में आया था तो हमने पूछा तो उन्होंने एक उत्तर दिया उसके प्रति कि मैंने कभी ना तो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि ना तो मैं वीर सिंह जी को कभी जानता मैं। तो उन्होंने उस दूसरे के फोन नंबर से किया होगा। फोन नंबर है, किसका नंबर है? फोन नंबर जिनके पास है दिखा दो। क्या क्या नंबर है वो? क्या नाम बोला उन्होंने? उन्होंने कही कि मैं साहब बोल रहा हूँ। साहब बोलना। हाँ। अच्छा। तो हमें धमकी दे रहे हैं क्योंकि इसका ज्यादा पावर है। हम गरीब आदमी हैं, हर जात के हरिजन हैं। ऐसा है कि मास्टर कृपा करके हमारी यही है कि इस मास्टर को किया जाए, हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए। भविष्य। तो जैसे आपको धमकी दी, आपने कहीं उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत? नहीं, कोई नहीं करी। हमने गांव वाले से शिकायत करी कि मैंने ऐसी बात है, धमकी दे रहा है। गांव वाले बोले कोई बात नहीं है, तुम बैठे रहो, तुम्हें धमकी देंगे। तो हम चले गए कहीं, हम भी नहीं। हम थाने भी गए, हम थाने में भी बताया है, और थाने में बोल रहे हैं कि कोई बात की चिंता मत करो, आपको न्याय मिलेगा। देखो कैसा न्याय मिलता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है और मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। सर जैसे हमने सुनने में आया गांव के अंदर की गांव वालों ने बच्चे रोक रखे हैं जी। तो आपके पूरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 56 बच्चे। 56। कितने बच्चे आए हैं? आज 25 बच्चे आए हैं। 25 बच्चे आए। 31 बच्चे के करीब रुक गए, हाँ। और जो 25 आए थे उनमें से भी कुछ पेरेंट्स फिर बाद में स्कूल के बाद ले गए हैं बीच में से ले गए करीब 4 बच्चों को, 4 बच्चे शादी का कह के या कुछ तो कह इसका के। मतलब 21 बच्चे आपके पास? हाँ, मौके पे इस वक्त 21 बच्चे हैं। अब जैसे शिकायत विकायत है तो शायद कुछ पेरेंट्स का है, तभी हम अपने बच्चे जब उनकी मांगे पूरी होंगी तो जब भेजेंगे। कुछ ऐसा है। हमने 1-2 पेरेंट्स से बात भी की, जैसे नहीं आए तो मैंने बात करने की, सुबह 7-8 लोग थे तो मैंने कहा आप बच्चों का तो नुकसान ना कीजिए। हाँ। जो विवाद है, शिकायत है, वो तो विभाग देखेगा, जांच करेगा, सही गलत का वो निर्णय लेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप बच्चों का क्या नुकसान कर रहे हो भाई? बाकी तो 6 अध्यापक हैं, बच्चों को तो आने दीजिए, परंतु नहीं भेजा। लेकिन बच्चों को उन्होंने भेजा नहीं। सुबह करीब 8-10 पेरेंट्स थे यहाँ पे, मैंने उनसे व्यक्तिगत बात की, मैंने और एक हमारे सहायक अध्यापक हैं अमित सर, तो उन्होंने